अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान खान। अगर आप भी डिपेंडेंट्स के साथ अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, इन दैट वीडियो मैं आपके लिए 5 एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बात करूँगा। इसमें हम उनकी इनटेक्स, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और उनका ओवरऑल एक्सपेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की। यूके की बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूके आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इट वाज़ वेरी ईज़ी कि आप डिपेंडेंट के साथ यूके में ट्रैवल कर सकते थे। बट अब जो यूके ने न्यू रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट की हैं जिसमें आपको पीएचडी में या रिसर्च में एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है, देन आप अप्लाई करवा सकते हैं अपने डिपेंडेंट के साथ। तो उसके लिए ये 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हो गया है। जिनके लिए ये स्टिल ओपन है, हम उनको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर अभी आप करंटली यूके में ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने डिपेंडेंट को भी साथ ट्रैवल करवाना चाहते हैं फॉर द रिसर्च प्रोग्राम, मेक श्योर आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो वो आइट्स और पीटी के अलावा कोई भी ना हो। अभी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो आपको एडमिशन जिनमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं लैंग्वेज सेट और ऑक्सफोर्ड के साथ, बट अल्टीमेटली आप उसमें से कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं ले पाएंगे यूनिवर्सिटीज की तरफ से। इसीलिए मेक श्योर अगर आप पहले डिसाइड करें कि अगर आपने यूके में डिपेंडेंट के साथ जाना है तो आपके पास आइट्स या पीटी होना चाहिए। एक चीज़ का हमें ख्याल करना है। जो दूसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आप फुली प्रिपेयर हो फॉर द यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी आपसे 1 इंटरव्यू ले, 2 ले, 3 ले, आपको कंप्लीटली प्रिपेयर होना चाहिए उस इंटरव्यू के लिए। thirdly जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, प्रीवियसली यूके के लिए आप सबने देखा होगा कि अगर आप एक सिंपल केस भी अप्लाई कर रहे हैं तो देयर वेर पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 80 टू 90% स्टूडेंट्स का, एंड आई बिलीव इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो स्टूडेंट को एम्बेसी की कॉल आई फॉर द इंटरव्यू। इसीलिए जब आप रिसर्च के लिए अप्लाई करेंगे आपको 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपका भी होगा एंड पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी कि आपके जो मेन एप्लीकेंट का होगा कि नहीं होगा। उसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो इन 2 से 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि अगर इफ़ यू आर समवन, ये अबव द एवरेज स्टूडेंट होगा। एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। आई बिलीव ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स होंगे वो ही करंटली यूके को आप एज एन स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं अगर वो अपने डिपेंडेंट को भी साथ ट्रैवल करवाना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड कंट्री हमारे पास है वो स्वीडन है। स्वीडन की रिसेंटली एप्लीकेशंस क्लोज हुई हैं फॉर द सितंबर इनटेक, बट अगेन अगर आप किसी की भी वजह से इस इनटेक को मिस कर रहे हैं या अभी आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था या आपका इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट नहीं थीगा, तो नेक्स्ट इनटेक के लिए आप स्वीडन को कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड में वी हैव द ऑप्शन ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें इसके ऑप्शन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको जो एक्सपेंस है वो कम है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इतनी टफ नहीं है। जो रिमेनिंग 2 कंट्रीज हमारे पास है दैट इज डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स। इन दोनों में भी आप अपने स्पाउस को साथ ट्रैवल करवा सकते हैं। अब वन बाय वन हम इनकी कुछ चीज़ों को, इनटेक्स को, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को और एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन अगर हम यूके की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपको आईएसपीटी के अलावा हम नहीं अप्लाई करेंगे। इवन तो आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑक्सफोर्ड के साथ या लैंग्वेज सेट के साथ भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडली एकेडमिक रिक्वायरमेंट में अगेन आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। थर्डली अगर हम इसके ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करें, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफरेंट होगा, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक ही डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल आपके साथ है और आप यूके में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक एवरेज एक्सपेंस अगर मैं आपको बताऊं तो दैट विल बी बिटवीन 5 मिलियन टू 6 मिलियन। अब ये से एक्सीड भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वीडन की। अच्छा, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसमें अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात कर देते हैं। आइट्स पीटी के साथ साथ एक फ्लेक्सिबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टोफल ये आपसे एक्सेप्ट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम इसकी इनटेक की बात करें, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि रिसेंटली क्लोज हुई है, लेकिन स्टिल आप नेक्स्ट जो भी इसकी इनटेक है अप्रैल है, उसमें आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अभी इसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ, बट अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। डज नॉट मैटर आपकी 12, अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, डज नॉट मैटर आपकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है या 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है। आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद भी अगर स्वीडन में जाते हैं तो आपको अलाउ है कि आपके डिपेंडेंट आपके साथ ट्रैवल करेगा। थर्डली अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात कर लें तो इसके एक्सपेंसेस आपको दैट विल बी अराउंड 20 से 25 लाख के दरमियान या 25 से 30 लाख के दरमियान आप इजीली स्वीडन को ट्रैवल कर सकते हैं। थर्डली हम बात कर लेते हैं फिनलैंड। फिनलैंड अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स, उन कपल्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए जो अब्रॉड मूव होना चाहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होने की मेन वजह ये है कि ये अगेन स्वीडन की तरह अगर आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है देन भी आप इसके साथ
ट्रैवल कर सकता है आपका डिपेंडेंट। सेकेंडली, अगर हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये आपसे आइट्स, पीटी, टोफल और कुछ यूनिवर्सिटीज में आप ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी के साथ भी एडमिशन फिनलैंड में सिक्योर कर सकते हैं। थर्डली, अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें, कंपेयरिंग टू यूके बहुत लो है, दैट विल रिमेन बिटवीन 3 मिलियन टू 3.5 मिलियन, 30 से 35 लाख के दरमियान। लास्टली, सेकंड लास्ट, अगर हम नेदरलैंड की बात करते हैं, नेदरलैंड भी सितंबर इनटेक में एक ऐसी कंट्री है जिसके में आप अपना डिपेंडेंट को साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, दैट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी पेचीदा है जब आप उन्हें कंपेयर करते हैं फिनलैंड और स्वीडन से। एडमिशन सिक्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें फाइनेंस के लिए वो बहुत तंग करते हैं, तो आप मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा या अपनी डॉक्यूमेंटेशन को उस लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा। अगेन, अगर हम इसकी डेनमार्क के एक्सपेंसेस, सॉरी नेदरलैंड के एक्सपेंसेस की बात करें, दैट विल रिमेन बिटवीन 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन, 45 से 50 लाख में आप डेनमार्क में ट्रैवल कर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगेन, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ये आपसे एक्सेप्ट करता है आइट्स, टीडी और थर्डली टोफल। तो ये होगी डेनमार्क की एक ओवरऑल डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी नेदरलैंड, अब हम लास्टली बात कर लेते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की भी आपके पास सितंबर इनटेक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होना कंप्लीट है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये आपसे एक्सेप्ट करेगी आइट्स, टीडी एंड थर्डली टोफल। तो आप इन तीनों एग्जाम के साथ डेनमार्क में मूव हो सकते हैं विद योर फैमिली। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि आपने अब्रॉड अपनी फैमिली के साथ मूव होना है, तो आपको किस स्ट्रेटजी को लेके चलना चाहिए। अगर हम यूरोपियन साइड देखते हैं तो आपकी आई बिलीव स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। प्रीवियसली जैसे ये था कि फॉर एग्जांपल आप यूके में अप्लाई कर रहे थे, तो आप यूके में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे थे ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। इसी तरह अगर आपने ये देखना है कि आपने फैमिली के साथ मूव होना है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप 3 से 4 कंट्रीज है जो जो भी आपके पास डिपेंडेंट के ऑप्शंस है उनमें अप्लाई करें, जिसमें आपका एडमिशन सिक्योर होता है, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि इसमें मेरा प्रोसेस स्मूथ रहेगा, जिसका जो आपको बजट ईजी लगता है कि ये मेरे लिए मैनेजेबल है, देन आप डिसाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, करंटली जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज, अब फिनलैंड की बात कर लें, फिनलैंड में स्टिल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब नेदरलैंड की बात कर लें, आप डेनमार्क की बात कर लें, आप स्टिल एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्वीडन की एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक कंट्री पे इसमें रिलाई ना करें। आपके पास आइट्स या पीटी या टोफल, इन तीनों एग्जाम के साथ आप जा रहे होंगे, एक ही प्रोफाइल के साथ आप डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो। सो दैट विल बी द ओवरऑल टिप फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। तो ये सारे वो ऑप्शंस थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड मूव होना चाहते हैं और उसके साथ अपनी फैमिलीज को भी अब्रॉड मूव करवाना चाहते हैं। इन कंट्रीज को लेके आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन हो, या आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल है, आपके बजट के लिहाज से, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिहाज से और आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के लिहाज से। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।